बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के लिए बिहार बोर्ड ने जो मॉडल सेट जारी किया गया है उसका आंसर की लेकर के मैं उपस्थित हूँ। अगर आप बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपका म्यूजिक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि 70 ऑब्जेक्टिव पूछा गया, जैसा कि आपको पता है सेंटअप में भी पूछा गया था। इसमें से 35 का जवाब देना आवश्यक है, यानी 35 ही क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव बनाना। तो इस वीडियो में आपको 70 के 70 सही आंसर बताया जाएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन जरूर जारी किया है, मॉडल सीट जारी किया है, लेकिन उसका आंसर की जारी नहीं किया है। तो मैं इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा। अगर आपको सब्जेक्टिव भी चाहिए, यानी सब्जेक्टिव का आंसर चाहिए, तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहले क्वेश्चन में कह रहा है राग केदार का वादी संवादी स्वर क्या है। किसी भी राग का प्रधान स्वर वादी स्वर कहलाता है, और दूसरा प्रधान स्वर जो होता है वादी स्वर के बाद का स्वर वो संवादी स्वर कहलाता है। और राग केदार का पूछ रहा था, राग केदार का म और सा यानी मध्यम और षडज होता है। वादी मध्यम और संवादी होता है षडज, यानी आंसर ए बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, राग यमन किस थाट का राग है। तो राग यमन जो है ये कल्याण थाट का राग है। हर राग जो है वो किसी न किसी थाट से उत्पन्न होता है, तो राग यमन उसी तरह कल्याण थाट से उत्पन्न है। राग भैरव की जाति क्या है। जाति पूछ रहा है, जाति मुख्य 3 होते हैं, औड़व साड़व संपूर्ण, यानी 5 6 7, आपको पता ही होगा। तो राग भैरव की जाति पूछ रहा था, राग की भैरव की जाति संपूर्ण संपूर्ण होता है। यहाँ पर ऑप्शन में संपूर्ण दिया हुआ, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। यानी इसमें सातों स्वर का प्रयोग किया जाता है। 3 ताल की तीसरी ताली किस मात्रा पर होती है। जो 3 ताल में 3 ताली, एक ताली होता है, पहली ताली पहली मात्रा पर, दूसरी ताली चौथी मात्रा पर, तीसरी ताली ताली जो है वो 12वीं मात्रा पर लगता है, लेकिन यहाँ 12वीं मात्रा दिया हुआ है नहीं, तो ये आंसर मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। हालांकि ये 12वीं मात्रा पर होता है, खाली आपकी इसके 9वीं मात्रा पर होता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। राग भीमपलासी किस थाट का राग है। तो राग भीमपलासी जो है किस थाट का राग है, तो ये काफी थाट का राग है, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है, स्वरों को कितने वर्गों में बांटा गया। स्वरों को मुख्य 2 वर्गों में बांटा गया, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। शुद्ध स्वर और विकृत स्वर, लेकिन एक होता है विकृत स्वर को ही चल स्वर कहते हैं, और एक होता है अचल स्वर सा और पौध, कुल मिला के 3 होगा। ठीक है, स्वर को 3 वर्गों में बांटा गया है। अगला देखते हैं, संगीत का आधार किसे माना जाता है। संगीत का आधार जो है किसको माना जाता है, स्वर को माना जाता है। संगीत का आधार स्वर को माना जाता है, यानी ऑप्शन जो है यहाँ बिल्कुल बी सही है। सबसे अधिक मात्राओं वाला ताल कौन है। तो यहाँ पर जितने भी ताल है उसमें से ये जो है 16 मात्रा का ताल और सबसे अधिक मात्रा का ताल। रूपक में कितना होता है, 7 मात्रा होता है। दादरा में जो है 6 मात्रा होता है। 4 ताल में 12 मात्रा होता है। सबसे अधिक मात्रा 3 ताल में 16, 4 विभाग। रागों की उत्पत्ति किससे होती है। तो रागों की उत्पत्ति थाट से होती है। ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, षडजग्राम की कितनी मूर्छनाएं होती हैं। तो षडजग्राम की जो है मूर्छनाएं वो 7 होती है। कुल मूर्छनाएं 21 होती है। कोमल स्वर कितने होते हैं। तो कोमल स्वर जो है वो 4 है। कोमल स्वर कितने हैं, 4 है। कौन कौन है, रे गधा नी जो है ये कोमल स्वर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 14 मात्रा की ताल है। तो यहाँ पर जो भी ताल है ये तिलवाड़ा ताल जो है इसमें 16 मात्रा है। चौताल में जो है वो 12 मात्रा है। 3 ताल में भी 16 मात्रा है। तो आपका धमार ताल इसमें 14 मात्रा, तो 14 मात्रा पूछा है, तो आंसर क्या होगा, धमार ताल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 में क्या है, सबसे कम मात्रा वाला ताल कौन है। तो यहाँ पर जो है दादरा ताल में 6 मात्रा होता है, बाकी कहरवा में आपका 8 होता है। 4 ताल में 12, 3 ताल में 16, तो सबसे कम मात्रा आपका यहाँ पर हो जाएगा 3 नंबर, आंसर 13 का हो जाएगा, 6 मात्रा का ताल है। बाउल लोक संगीत किस प्रदेश का है। तो बाउल बसे बंगाल, याद रखिएगा ऑप्शन सी, यानी पश्चिम बंगाल का है। राग बिहाग की जाति क्या है। तो राग बिहाग में जो है आपका 2 स्वर जो है इसके आरोह में वर्जित है, इसलिए औड़व संपूर्ण का है। कौन 2 स्वर वर्जित है, आप लोग कमेंट करके बताएं। मुख्य स्वर कितने होते हैं। तो मुख्य स्वर जो है 7 होते हैं। कौन कौन होते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं। गमक के कितने भेद होते हैं। गमक के आपका 15 भेद होते हैं, 10 प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, शुद्ध और कोमल मिलाकर कुल कितने स्वर होते हैं। शुद्ध और कोमल लिखा गया, कोमल नहीं होना चाहिए, हाँ विकृत होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के 12 होगा। विकृत स्वर के 2 पार्ट है, कोमल और तीव्र स्वर। कोमल स्वर 4 है। राग में कौन सा स्वर कभी भी वर्जित
नहीं होता है, कभी भी मना नहीं होता है, तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। षडज जो है, सा जो है स्वर कभी भी वर्जित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, फूंक कर बजाए जाने वाली वाद्य यंत्र इनमें से कौन है? तो फूंक का वाद्य यंत्र या सुशील वाद्य यंत्र कहते हैं, जो कि बांसुरी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। स्वर अंतराल कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर अंतराल जो है ये मुख्यतः मेरे ख्याल से 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट करा करके बताएं इसमें। ठुमरी गायकी के साथ कौन सा ताल वाद्य बजाया जाता है? तो ठुमरी के साथ तबला बजाया जाता है। हालांकि ठुमरी के साथ और भी चीज़ बजाया जाता है, हारमोनियम है, सारंगी है, ढोलक है, वायलिन है, गिटार है। लेकिन यहाँ पर जो आंसर है वो उसका डी आंसर हो जाएगा, यानी 22 का डी सही है। 23 में टप्पा किस भाषा का है ना, टप्पा में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? टप्पा के अधिकतर गायन जो है आपको बंगाली भाषा में मिलेंगे, सॉरी बंगाली पंजाबी भाषा में मिलेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पंजाबी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला, भातखंडे स्वर लिपि पद्धति में सम के क्या चिन्ह है? तो भातखंडे में आपका एक्स से डिनोट किया जाता है, जबकि पुरस्कार पद्धति में एक से किया जाता है, तो यहाँ एक्स हो जाएगा। आंसर सी जो है सम, पहली ताली को सम कहा जाता है, जो किसी भी ताल का पहला मात्रा होता है। हिंदुस्तानी संगीत में किसकी संख्या 10 है? तो थाट की संख्या 10। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, राग बिलावल का वादी स्वर क्या है? तो राग बिलावल का जो वादी स्वर होता है वो आपका होता है धैवत, यानी डी जो है यहाँ पर आपका सही है। जबकि संवादी स्वर जो होता है इसका वो होता है ग गंधार। अगला देखते हैं, 27 नंबर में क्या कह रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि खमार थाट के अंतर्गत आने वाला राग कौन सा था? खमार थाट के अंतर्गत आने वाला राग जो है वह राग देश है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। संगीत रत्नाकर में कितने विकृत स्वर बताए गए हैं? संगीत रत्नाकर के लेखक जो है वो शारंगदेव है, जिसको सप्ताध्याय भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो है 12 विकृत स्वर की चर्चा की गई है। ताल झपताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 10 मात्राएं, 4 विभाग होते हैं। कितने कितने मात्रा के विभाग होते हैं आप लोग कमेंट करके बताएं। पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित है? तो पंडित रविशंकर जो है ये इटावा घराने से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से पटियाला होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगला देखते हैं, गान के कितने प्रकार होते हैं? गान के जो है आपके 2 प्रकार होते हैं, आपको शास्त्रीय ज्ञान और भावगान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में 32 में 6 बराबर मात्राओं के विभाग किस ताल में होते हैं? तो 4 ताल में आपके 12 मात्रा होते हैं और 6 विभाग होते हैं 2-2 मात्राओं के, तो ये आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्वरों में से राग देश का वादी स्वर क्या है? तो राग देश का जो है वादी स्वर होता है वो होता है रे, ऋषभ, और संवादी स्वर जो होता है इसका प पंचम होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, 34 में नाद के कितने प्रकार होते हैं? तो नाद के मुख्य 2 प्रकार थे, आहत नाद, अनाहत नाद। अगला, राग भूपाली का वादी समाधि स्वर क्या होता है? वादी और समाधि दोनों पूछ दिया था, ग गंधार और ध दैवत होता है, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राग अलैया बिलावल किस थाट का राग है? तो अलैया बिलावल जो है ये बिलावल राग का थाट है, आश्रय राग है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, राग देश के आरोह में कौन से 2 स्वर नहीं लगते हैं? तो राग देश के आरोह में जो 2 स्वर नहीं लगते वो गौध नहीं लगते हैं, यानी गंधार और धैवत मना होता है आरोह में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि पंडित भातखंडे ने रागों के गायन समय को कितने भागों में बांटा था? भातखंडे ने गायन समय में 3 भागों में बांटा है। प्रातःकाल, जिसको प्रथम पहर, द्वितीय पहर और तृतीय पहर कहा जाता है। सायंकाल को तृतीय पहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39 में कह रहा है, वही आ गया, पुरस्कार स्वर लिपि पद्धति में सम के लिए क्या चिन्ह है? तो एक है, ये हिंदी का एक लिखा हुआ है। अगला देखते हैं, राग भोपाली की जाति कौन सी है? तो राग भोपाली की जो जाति होती है वो होती है आपका 5-5 स्वर की, यानी औड़ा औड़ा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। राग काफी का वर्जित स्वर क्या है? वर्जित यानी जो स्वर मना होता है किसी भी राग में, जिसके लगने से राग की शुद्धता नष्ट हो जाती है, तो राग काफी में एक भी वर्जित स्वर नहीं, क्योंकि इसका जाति संपूर्ण संपूर्ण होता है। राग देश का वादी संवादी क्या होता है? तो राग देश का वादी संवादी रे प होता है, यानी ऋषभ और पंचम होता है। अगला देखते हैं, विकृत स्वर कितने? तो विकृत स्वर जो है 5 होते हैं, रे ग ध्वनि और म जो आपका विकृत स्वर है। सा और प जो है वो विकृत स्वर नहीं है। एक मात्रा में एक मात्रा में 2 मात्राएं बोलना कौन सी लयकारी कहलाता है? तो 2 गुण कहलाता है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, गत कितने प्रकार के होते हैं? तो गत जो है मुख्यतः
आपके दो प्रकार के होते हैं, मसीद खानी और रजा खानी। अगला दिन राग भैरव का गायन समय क्या है, तो राग भैरव का जो गायन समय होता है वो आपका प्रातःकाल होता है, यानी दिन का प्रथम प्रहर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला, पंडित अनोखे लाल किस घराने से संबंधित है, अनोखे लाल जो है ये बनारस घराने से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, इनमें से किस थाट में गौनी कोमल स्वरों का प्रयोग होता है, तो गौनी कोमल स्वरों का प्रयोग जो होता है वो आपका काफी थाट में होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। संगीत रत्नाकर किस शताब्दी में लिखा गया, तो संगीत रत्नाकर जो है 13वीं शताब्दी में लिखा गया, जिसको लिखने वाले हैं सारंगदेव, और इसको सप्ताध्याय भी कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक ताल में कितने विभाग होते हैं, तो एक ताल में जो है आपका एक ताल में टोटल जो होता है वो 12 मात्रा 6 विभाग होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, हर विभाग में दो दो मात्रा होता है। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर किस घराने से थे, तो पंडित ओंकारनाथ जो थे वो आपके किस घराने से थे, तो सही आंसर हो जाएगा पंडित ओंकारनाथ जो है आपके ग्वालियर घराना से थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राग भीम पलासी का संवादी स्वर क्या होता है, तो भीम पलासी का जो वादी स्वर मध्यम संवादी स्वर षडज होता है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल आपका सही है। अगला देखते हैं, 53 में क्या करा, किसी ताल में एक खाली और दो ताली होता है, यहाँ पर से है ना रूपक ही होगा आंसर इसका, क्योंकि बाकी में किसी में भी ताली जो है तीन ताल में तीन ताली एक खाली, दादरा में एक ताली एक खाली, खरमा में एक ताली एक खाली, इसमें तीन ताल और जीरो खाली है। कोई किसी किसी लोगों का मानना है कि उसमें दो ताली और एक खाली होता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। 54 में पंडित कृष्ण राव शंकर किस घराने के प्रतिनिधित्व करते थे, तो पंडित कृष्ण राव शंकर जो है ये भी आपके ग्वालियर घराने के ही थे, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है, सारंगी किस वर्ग का वाद्य यंत्र है, तो ये आपका है तारयुक्त वाद्य यंत्र यानी तत् वाद्य यंत्र, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुपद की कितनी वानियाँ होती है, तो ध्रुपद में जो है 4 वानियाँ होती हैं, गो हारवानी, डांगुरवानी, खंडारवानी, नौहारवानी। अगला देखते हैं कि अगर इनमें से कौन सा कर्नाटक संगीत पद्धति का ताल है, तो कर्नाटक संगीत पद्धति का ताल जो है तीव्रा है, जिसको त्रिपुट भी कहते हैं। बाकी तीन ताल, कहरवा ताल, आदि ताल जो है ये आपका हिंदुस्तानी पद्धति का। राग केदार की जाति क्या है, तो राग केदार की जो जाति है वो आपका आपका क्या हो जाएगा, औरव संपूर्ण, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसके आरोह में दो स्वर रे ग वर्जित है। बिहू नृत्य किस राज्य का है, तो असम का है, आप लोग को पता ही होगा। बिहू जो है ये असम का संगीत है। संगीत मकर है ना, मकरंद के लेखक कौन है, तो संगीत मकरंद के जो लेखक हैं 8वीं शताब्दी में लिखा गया। इसके लेखक जो है वो नारद है। मकरंद किताब है संगीत का, जिसके लेखक नारद है। ये 8वीं शताब्दी की किताब है, क्योंकि शताब्दी भी पूछता है। राग बिलावल का संवादी क्या है, तो राग बिलावल का संवादी जो होता है, वादी संवादी पूछा तो संवादी हो जाएगा आपका गौ गंधार, जबकि वादी ध दैवत होता है। अगला, नाद की कितनी विशेषताएं, तो नाद की जो है 3 विशेषताएं हैं। नाद का ऊंचा नीचा होना, छोटा बड़ा होना, और नाद का जो है गुण होना, जाति और गुण होना, तो यानी ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही है। 63 नंबर में है, पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे, तो पंडित रविशंकर के गुरु जो थे अलाउद्दीन खां थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 64 में राग बिहाग का समाधि स्वर क्या होता है, तो राग बिहाग का समाधि स्वर होता है नी निषाद, और वादी स्वर जो होता है ग गंधार होता है, तो यह आंसर हो गया आपका सी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, ताल झपताल में कितनी खालियां होती है, ताल झपताल में जो है कितनी खालियां होती है, तो ताल झपताल में 3 ताली एक खाली होती है, एक खाली जो होती है वो छठी मात्रा पर होती है। ताल झपताल में जो है 10 मात्रा 4 विभाग होता है। धमार और रूपक ताल में कितनी मात्राएं का अंतर होता है, तो धमार ताल में हो गया 14 मात्रा, रूपक ताल में 7 मात्रा, दोनों को मिलाइएगा तो घटाइएगा तो हो जाएगा 7 मात्रा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। साड़प संपूर्ण जाति के राग में कितने स्वर होते हैं, तो औड़प जाति में 5, साड़प में 6 और संपूर्ण में 7, यानी 6 7, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 68 नंबर देखते हैं, राग भैरव का गायन समय क्या है, तो राग भैरव का जो गायन समय है वो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रातःकाल, यानी दिन का प्रथम प्रहर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 68 नंबर में क्या कह रहा है कि बराबर मात्रा वाले 4 विभाग किस ताल में होते हैं, तो 4 विभाग यहाँ पर बराबर मात्रा का जो है वो 3 ताल में होता है। 3 ताल में 16 ताली और 4 16, 3 ताल में 3 ताली एक खाली, 4 16 मात्रा 4 विभाग, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 3 ताल।
अगला देखते हैं क्या कह रहा है, पंडित रामचतुर मल्लिक किस घराने से आते हैं। तो रामचतुर मल्लिक किस घराने से आते हैं, इसका आप लोग कमेंट करके बताइए। यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें से बिहार आंसर होगा। आप लोग को हिंट दे दिया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताएं। चलिए आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।